सुन्नत है। दूसरी गलती कोई ये करता है कि जब दोनों तरफ सलाम फेर लेता है तब हाथ को छोड़ता है, दोनों तरफ सलाम फेरने के बाद तब हाथ छोड़ता है, ये भी खिलाफ सुन्नत है। बात समझ में आ गई? दाएं तरफ सलाम फेरने के वक्त दायां हाथ छोड़ना, बाएं तरफ सलाम फेरने के वक्त बायां हाथ छोड़ना, ये भी खिलाफ सुन्नत। दोनों तरफ सलाम फेरने के बाद हाथ छोड़ना, ये भी खिलाफ सुन्नत। तो सुन्नत तरीका क्या है? तो सुन्नत तरीका यह है कि दोनों हाथ पहले छोड़ा जाए, उसके बाद सलाम फेरा जाए। बात समझ में आ गई? दोनों हाथ पहले छोड़ देना है, उसके बाद दाएं तरफ सलाम फेरना है, उसके बाद बाएं तरफ सलाम फेरना है। अब हदीस पाक में आया है, हम लोग जनाजे में जाते हैं, जनाजे की अहमियत का पता नहीं है कि जनाजे की नमाज जो सही तरीके से पढ़ता है उसके लिए अजर क्या है। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो किसी मुसलमान की जनाजे में शरीक होता है और उसकी तजहीज़ और तकफीन में भी शरीक होता है, यानी उसे मिट्टी भी देता है। दो काम, पहला नमाज जनाजे में शरीक, दूसरा मिट्टी देना, तजहीज़ और तकफीन करना, दफन करना। जो दोनों काम करता है उसे 2 कीरात सवाब मिलता है। कितना सवाब मिलता है? 2 कीरात, 2 कीरात। अब हदीस पाक में है कीरात क्या चीज है। और जो इनमें से एक काम को करता है, मतलब किसी ने जनाजे की नमाज पढ़ ली और वो चला गया, मिट्टी नहीं दिया, या कोई बाद में पहुंचा, जनाजे में शरीक नहीं हो सका, मिट्टी दे दिया, तो उसे 1 कीरात सवाब मिलता है। उसे जो दोनों काम करता है उसे 2 कीरात सवाब मिलता है, और जो एक काम करता है उसे 1 कीरात सवाब मिलता है। अब सवाल यह है कि हदीस पाक में कीरात का लफ्ज आया है, ये कीरात का क्या माना है? तो अल्लाह के महबूब से पूछा गया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये कीरात क्या है? तो मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, 1 कीरात ओहद पहाड़ के बराबर सोना सदका करने के